तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? तो देखिए, जितने क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा आप उनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, ओडिशा राज्य का कालाहांडी तथा कोरापुट जिला बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और देखिए, बॉक्साइट एल्युमिनियम उत्पादन का प्रमुख अयस्क भी है, यानी कि जो एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है ये किससे प्राप्त होता है? एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? ओडिशा राज्य में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? तो देखिए, दामोदर घाटी परियोजना ये झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना ये दामोदर नदी पर है। तो ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताइए, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। देखिए, इसके बाद दूसरे नंबर पर केरल आता है, फिर तीसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट को। तो देखिए, बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड राज्य के बोकारो में स्थित है। तो ये भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है। देखिए, इस बोकारो स्टील प्लांट को सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बनाया गया था और ये प्रारंभ हुआ था 1965 में। तो भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट किसे कहा जाता है? तो झारखंड के बोकारो में स्थित बोकारो स्टील प्लांट को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है संजय विद्युत परियोजना। तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी भाभा नदी पर स्थित है। तो याद रखना है कि एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में है जिसका नाम है संजय विद्युत परियोजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में है? तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक थोरियम का भंडार किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भारत में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, थोरियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी परमाणु संख्या 90 है। थोरियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के लिए नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य भी है। तो गेहूँ, गन्ना, आलू, तो इन तीनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। और धान, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रैंड ट्रक रोड किन देशों से होकर गुजरती है? तो देखिए, जो ग्रैंड ट्रक रोड है, यानी कि जो जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, तो ये किन देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो इन चारों देशों से होकर गुजरती है ग्रैंड ट्रक रोड। देखिए, इस रोड के बारे में बात करें तो ग्रैंड ट्रक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है। यह बांग्लादेश के चटगांव गांव से शुरू होकर भारत में हावड़ा, दिल्ली और अमृतसर से होते हुए पाकिस्तान में पेशावर होती हुई अफ़गानिस्तान के काबुल तक जाती है। देखिए, इस ग्रैंड ट्रक रोड की लंबाई 2500 किलोमीटर है। देखिए, बात करें इसके निर्माण की, इसका निर्माण किसने किया था? तो देखिए, ये जो रोड है तो यह मौर्य साम्राज्य के दौरान में अस्तित्व में थी, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य था तो उस समय ये रोड थी। लेकिन उसके बाद सूरी वंश का जो संस्थापक था शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी ने इसे 16वीं शताब्दी में इस रोड को पक्का करवाया था। इसके बाद इस रोड का काफ़ी हिस्सा ब्रिटिशों द्वारा यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा भी पुनर्निर्मित किया गया था। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ ये किस राज्य में हैं? तो ये है कर्नाटक राज्य में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक के
चिकमंगलूर में स्थित है। और देखिए भारत में कॉफ़ी के पौधे उगाने की शुरुआत चिकमंगलूर में ही की गई थी, यानी कि बाबा बुदन की पहाड़ियों से ही की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कांगेर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए जो मंगल शब्द है यह किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा मैनग्रोव। मैनग्रोव प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है मंगल शब्द। देखिए मैनग्रोव एक किस्म का झाड़ीनुमा पौधा होता है। इस प्रकार की जो वनस्पति होती है यह दलदल युक्त स्थानों में पाई जाती है और यह मैनग्रोव प्रकार की वनस्पति भारत में सुंदरबन के मैनग्रोव में पाए जाते हैं, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा यह एक गर्म जलधारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, जो कि एक गर्म जलधारा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखिए इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों में देखिए चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक एवं बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर, यानी कि जो सुएज नहर है ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को भी विभाजित करती है और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। देखिए सुएज नहर का जो पूरा निर्माण हुआ था ये 1869 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? अब देखिए बात करें कि कौन सा जल डमरू मध्य यानी कि कौन सी जल संधि है जो कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। ये जो जल संधि है जिब्राल्टर की, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। फिट की बात करें तो 19,341 फीट है। और देखिए बात करें दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं एवरेस्ट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और जो एवरेस्ट पर्वत है ये एशिया महाद्वीप में नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो देखिए हजारों झीलों की भूमि यानी कि हजारों झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं फिनलैंड देश को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए फिनलैंड में लगभग 1,87,000 से भी ज़्यादा झीलें हैं जो कि विश्व में सर्वाधिक हैं। तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। देखिए फिनलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी हेलसिंकी है और मुद्रा है यूरो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, ज्वारीय डेल्टा। तो देखिए आप सभी जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये जो सुंदरबन का डेल्टा है यह एक उपजाऊ और ज्वारीय डेल्टा है। देखिए इस सुंदरबन डेल्टे में मैनग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है?
तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी हैं ये किस महासागर में स्थित हैं, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए प्रशांत महासागर में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और इसी क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर नामक एक बेल्ट स्थित है और इस बेल्ट में ही सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। देखिए रिंग ऑफ फायर वह क्षेत्र है जो कि प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया से शुरू होकर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तक जाता है। तो ये जो प्रशांत महासागर है इसमें रिंग ऑफ फायर नामक एक बेल्ट पाई जाती है, तो इसी बेल्ट में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है जो कि इक्वेडोर में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी जो कि इक्वेडोर में है। और देखिए ये जो ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए भारत में सिर्फ दो ही ज्वालामुखी हैं, एक तो बेरन ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है और दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि विषुप्त यानी कि शांत ज्वालामुखी है। देखिए बेरन ज्वालामुखी की बात करें तो बेरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। और जो नारकोंडम ज्वालामुखी है यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है यानी कि 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कांगो नदी। जो कांगो नदी है यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। देखिए इसके बारे में बात करें, कांगो नदी जो कि इस कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। तो यह अपने मार्ग में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो जो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र 2005 में स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में। यानी कि यू आकार की जो घाटी हैं इनका निर्माण हिम नदों द्वारा होता है, तो ये हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो इसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये जो आटाकामा मरुस्थल है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लगभग शुष्क पठार है यानी कि एक शुष्क मरुस्थल है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।